सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। इस शो का आइडिया अगले आधे घंटे में 20 बढ़िया से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे जाए जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें रडार पर रखते हैं। उनकी कलर मार्किंग भी करी जाए, खबर के हिसाब से वो हरे हैं या लाल हैं। और जब हम कलर मार्किंग की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये स्टॉक की खबर और डेवलपमेंट के बेसिस पे, ना कि स्टॉक की आज की चाल पर। उसमें अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा है तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कंसल्ट करिएगा। पर सीएनबीसी आज की टीम दरअसल अपना भी और आपका भी एक होमवर्क करा रही है आज के सेशन के लिए, ऐसा समझ लीजिए। हम तैयारी कर रहे हैं आज के इस मंडे सेशन की। गिफ्ट निफ्टी के संकेत सदे हुए से 1/4% के आसपास के उछाल के। दरअसल एशिया बेहतर कर रहा है क्योंकि यूएस से समीकरण बढ़िया है। यूएस की इकॉनमी दिक्कतों में जलती चली जा रही है। ये टैरिफ्स उसके लेबर मार्केट पे भारी पड़ रहे हैं, जॉब क्रिएशन ठंडा पड़ रहा है और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई कि यूएस फेड अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट तो फॉर श्योर दर में कटौती कर रहा होगा। और अब तो अटकलों का बाजार इस तरफ से गर्म है कि कुछ लोग अब 50 बेसिस पॉइंट की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। और यह भी कि इस साल शायद एग्रेसिव रेट कट्स का सिलसिला कंटिन्यू कर जाए क्योंकि इकॉनमी वाकई दिक्कत में है। दूसरी तरफ वीकेंड पे डेवलपमेंट्स कुछ यूएस की तरफ से पॉजिटिव, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, मोदी साहब का उस पर ट्वीट, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस माउंट होती हुई कि यूएस के साथ रिलेशनशिप सुधरने की कगार पे आ रहे हैं। उन सब पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि रिएक्शन बड़ा सदा हुआ सा 70 पॉइंट का, 60 से 80 पॉइंट के बीच में सुबह से गिफ्ट निफ्टी जब से खुला है इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वीकेंड और शुरुआत कौन से दो खिलाड़ियों के साथ भाई साहब? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपने बताया कि 70 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और वीकेंड पे जिस प्रकार का खबरों का फ्लो था, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी ओपनिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। और राइटली आपने बताया कि ये शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आधे घंटे दे दिए तो ना कि सिर्फ दर्शकों का, हमारा भी पूरे दिन का होमवर्क हो जाता है। पूरा पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स खबरों में, कहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है, प्राइस एक्शन के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में, ये 20 स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके हम बता देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं और जो पहला स्टॉक है खबरों के चलते मैंने चुना है HFCL। यहाँ पर आप रखिएगा खास नजर। और खबरों के चलते ले रहा हूँ, अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वैसे देख रहा था कि स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में खास किया नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक महीने में देखें तो स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है तकरीबन 4% का। 6 महीने में भी देखें तो 12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब खबर निकल कर ये आ रही है कि सिग्निफिकेंट 358 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है। इनकी ओवरसीज सब्सिडरी को 358 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां पर अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के चलते आज खबरों के चलते स्टॉक पर नजर आ सकता है एक्शन, तो यहाँ पर फोकस रखेगा। इसके अलावा एजिस लॉजिस्टिक्स, ये स्टॉक अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी के चलते भी फोकस में आया था। अब खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मुंबई पोर्ट के पास इन्होंने करीब 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पर अपनी जो क्षमता है इसमें बढ़ोतरी करते हैं। 61 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी की बढ़ोतरी यहाँ पर ये करते जा रहे हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स और HFCL शुरुआती दो स्टॉक्स। अच्छा, शुरुआत मेंशन करता हूं इन्फोसिस, रखता हूं इन ग्रीन, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्फोसिस के आज के मूव से समझ में आ जाएगा कि बाजार इस वीकेंड के डेवलपमेंट्स को कैसे ले रहा है। क्या वाकई बाजार को वीकेंड के डेवलपमेंट मतलब, सॉरी बता देता हूं, ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प साहब ने क्या कहा था कि भारत और रशिया चाइना की तरफ अलाइन होते हुए, है ना, वो इस तरह का ट्रुथ सोशल का बयान था। उसके बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रम्प साहब के दफ्तर में एक रिपोर्टर ने पूछा था, तब उन्होंने कहा था नहीं हमारी और भारत की बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है, कोई चिंता की बात नहीं। उस बयान पे पीएम हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने भी रेसिप्रोकेट करा था। पहली बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था टैरिफ की इश्यूज के बाद और वो वार्मली रेसिप्रोकेट करा अपने ट्वीट में। तो ऐसा लगा हालात सुधर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं फ्राइडे को जो बाजार में अचानक वोलेटिलिटी बढ़ी थी वो आईटी रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि एक सुगबुगाहट थी। अच्छा, सुगबुगाहट भी ऐसे ही नहीं, उनके ट्रेड सलाहकार की तरफ से भी रीट्वीट हुआ वो ट्वीट है वैसे बाय द वे, कि इंडिया के सर्विसेज पर टैरिफ्स, ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। गुड्स से अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस के साथ अपने गुड्स ट्रांजैक्शन बहुत कम है। मेजॉरिटी हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आईटी
280 से 285 बिलियन डॉलर्स का धंधा है कुल मिलाकर, जिसमें लार्जेस्ट शेयर यूएसए का है 225 बिलियन डॉलर्स का। 225 बिलियन डॉलर्स कन्वर्ट करिए रुपए में, 20 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है यहां पे। यह है इंडिया का यूएस एक्सपोजर आईटी का। इसमें टैरिफ लगाना हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जिसके जलवे हैं ना, वो एकदम फीका पड़ जाएगा। तो ये इशू है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन्फोसिस की चाल से समझ में आ जाएगा बाजार इस वीकेंड के डेवलपमेंट्स को दरअसल कैसा ले रहा है। बाकी कुछ कॉन्क्रीट मानता है या बोलने माय फ्रेंड करके जब बोलते हैं ना, तो दुनिया में किसी भी को भी ऐसी संबोधित करते हो। माय फ्रेंड पुतिन भी है, माय फ्रेंड शी भी है उनके। उस माय फ्रेंड पे बहुत ज्यादा रीड थ्रू नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इस हफ्ते उस डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। इन्फोसिस की चाल समझा देगी कि दरअसल मार्केट्स कैसे ले रहा है इस वीकेंड के डेवलपमेंट। ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन मैंने तमाम इश्यूज हाईलाइट कर दिए। अभी भी वी आर नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, ऐसा पड़िएगा। अदानी पावर दूसरा मेंशन कर देता हूं, खबर अच्छी थी। अदानी पावर ने भूटान की जो सरकारी जनरेशन यूटिलिटी कंपनी है ध्रुव ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक करार करा है 570 मेगावाट का हिमालयन किंगडम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ग्रीन रखा है, हालांकि स्टॉक ऐसा भी नहीं है, अपने अच्छा खासा 600 प्लस पे हाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन खबर ठीक है इसीलिए इन ग्रीन रख दिया है। तो इन्फी वॉच पे रखेंगे मूड समझने के लिए भी, और अदानी पावर। तीसरा स्टॉक है मेरे पास एंजल वन, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से वीकेंड पर एक रिपोर्ट आई है और इनिशिएटिंग कवरेज यानी कवरेज की शुरुआत की गई है। 2700 रुपये का टारगेट दिया है, करीब करीब 2200 करीब 2300 रुपये का आप समझ लीजिए कि राउंड फिगर भाव चल रहा है। 2700 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और बता रहे कि ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लार्जेस्ट अमंग्स्ट द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकर्स में से एक है और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मार्केट का मूड मॉल ये भी अब थोड़े दिन में सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, इनका एक सीधा तालमेल कोरिलेशन होता है कि मार्केट का मूड मॉल अगर थोड़ा सा बेटर हो गया तो इन स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ पर खास नज़र रखिएगा। एंजल वन रख रहा हूँ इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है सीगिल इंडिया, यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। और सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें कुछ ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिले, LOI मिले और तकरीबन अगर आप देखें तो 337 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट के लिए दो है, एक तो 190 मेगावाट है, एक 147 है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 2 LOIs इन्हें मिले। इसके लिए सीगिल इंडिया इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। ओके, अगला स्टॉक वेदांता को रखिए। वेदांता के डेवलपमेंट्स आए थे वीकेंड पे। जो जयप्रकाश एसोसिएट्स की वो जो मच टॉक्ड अबाउट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स थी, उसमें क्या हुआ था, जब पहली बार अप्रैल में मेंशन करा गया था तब तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। 25 प्लस कंपनीज कह रहे थे इंटरेस्ट दिखाने, ग्रुप्स। फाइनली जब बिडिंग का टाइम आया तो 5 आई थी, अदानी एंटरप्राइजेस, दालमिया भारत, वेदांता ग्रुप, जिंदल पावर और PNC इंफ्राटेक। और फाइनल जो बैटल था वो अदानी ग्रुप और वेदांता के बीच में था। और बिडिंग में 17,000 करोड़ रुपए के ऑफर के साथ वेदांता ने वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में JPSH को बैक कर लिया। अच्छी बात है, पर मैं वेदांता को लाल रख रहा था। वेदांता के अपने सरदर्द बहुत हैं, अपना हाउस इज नॉट येट इन ऑर्डर। वेदांता क्यों डिविडेंड डोल आउट करके सकआउट कर रहा है सब कुछ, क्योंकि वेदांता PLC की सरदर्द को संभालने की जरूरत थी, डेट्स को रिड्यूस करने की जरूरत थी, तो काफ़ी अड़चनें थी। वेदांता ने काफ़ी एग्रेसिव बिड कर दिया है प्राइस पोजीशन JPSH के एसेट्स गजब के हैं। वो तो समय की मार और एफिलिएशन की मार थी, वो बात अलग है। पर मैं इसको रेड रखता हूँ वेदांता को, पर देखिएगा बाजार कैसे रीड करता है। अब रेजोल्यूशन हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेजोल्यूशंस में से एक, उस कंसोर्शियम को लीड कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक तो अच्छे बैंक को मेंशन करने का तरीका भी हो गया, SBI को इन ग्रीन रख दिया। सबसे तगड़ा एक्सपोजर JPSH में किसी 2 दिग्गज बैंक्स में था तो SBI सबसे ऊपर था, उसके बाद ICICI बैंक था। SBI को इन ग्रीन रख रहा हूं मैं कंसोर्शियम पार्टनर को। तो वेदांता और SBI भी हरे में, सॉरी वेदांता लाल में, SBI हरे में। SBI हरे में, वेदांता लाल में, याद रखिएगा। अगला स्टॉक है कोहेंस लाइफ साइंसेज, इसका पहले नाम होता था सुवेन फार्मा, यहाँ पर आप रखेंगे खास नज़र। और स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो CDMO कंपनी है,
32% ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल नजर आएंगे। बहुत ही कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऑफ हाइस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 32% है, रिवर्सल के साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और शुक्रवार को भी 2.5-3% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो कांस लाइफ यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और हेल्थ केयर स्पेस से स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। और पूरा जो हॉस्पिटल स्पेस है Q1 से बाद में हमने देखा है कि लगातार स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि नतीजे काफ़ी बड़े और इंटरनल्स लगभग सभी के स्ट्रॉन्ग्स देखने को मिले थे। अब सेंट्रम कैपिटल की मीटिंग हुई है मैनेजमेंट के साथ और इसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और तकरीबन 800 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया, यानी 638, ऑलमोस्ट 20-25% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये बता रहे कि कंपनी ने ओवर द ईयर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। शुरुआत अगर आप देखें तो कार्डियोलॉजी के साथ की थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो मल्टी स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। और सबसे बढ़िया बात सेंट्रम को स्टॉक के अंदर ये लग रही है कि अगले 3 साल में कैपेसिटी एडिशन काफ़ी बढ़िया है। 3 साल में लगभग 25% कैपेसिटी का एडिशन करते हुए नजर आएंगे। तो एस्टर डीएम इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये स्टॉक्स रखिए रडार पे। अच्छा, अगले दो यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन रिलेटेड फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। पहले ऑरबिंदो फार्मा। यूएस एफडीए ने ऑरबिंदो फार्मा का ओरल सॉलिड्स और इंजेक्टेबल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तेलंगाना के बच्चूपल्ली में, उसे इंस्पेक्ट करा था 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच। उस इंस्पेक्शन के बाद एक आता है फॉर्म 483 इंस्पेक्शन की रिपोर्ट। उसमें आई थी 8 ऑब्जर्वेशंस, 8 आपत्तियां हैं। 8 आपत्तियां काफ़ी हो गई ओरल सॉलिड्स और इंजेक्टेबल्स के इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो जो 8 आपत्तियां हैं लार्जली प्रोसीजरल है नेचर में, यानी कि कोई एक होता है प्रोसीजरल, दूसरा होता है डेटा इंटेग्रिटी का इशू। डेटा इंटेग्रिटी का इशू गड़बड़ाता है, आमतौर पे वार्निंग की तरफ बढ़ जाता है। प्रोसीजरल होता है तो ये अपने प्लांट में कोर्स करेक्शन करें, यूएस एफडीए फिर से इंस्पेक्ट करे और चांसेस होते हैं कि आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। यही वो भी कह रहे हैं, हम स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस में कोशिश करेंगे प्लांट को रिस्पॉन्ड करने के लिए यूएस एफडीए के उस फॉर्म 483 को। है इन रेड खबर, पर इस पर बहुत ज़्यादा रीड थ्रू नहीं करना है। हो सकता है सहमति बन जाए इवेंचुअली, पर हाँ हमेशा रिस्क रहता है। तो ऑरबिंदो फार्मा रेड पे है। ऐसे ही जायडस लाइफ साइंसेस की कहानी थी। यूएस एफडीए ने इनके भी इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वडोदरा के पास जरोड में, उसे इंस्पेक्ट किया था। इनका भी 25 अगस्त से 5 सितंबर इंस्पेक्शन हुआ था और जब उसका फॉर्म सामने आया तो उसमें 4 आपत्तियां, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि जायडस ने भी अपनी रिलीज में क्लैरिफाई करा है कि कोई डेटा इंटेग्रिटी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन नहीं है। हम इन ऑब्जर्वेशंस पे को एड्रेस करेंगे और क्लोजली वर्क करेंगे यूएस एफडीए के साथ इन आपत्तियों को दूर करने के लिए। दोनों को रेड रख रहा हूं, पर उन्हें समझा दिया है कि बहुत मीनिंगफुल ऐसे ऑब्जर्वेशंस नहीं है। ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स और जिसपे 8 आपत्तियां प्लांट पे, और जायडस लाइफ जिसपे 4 आपत्तियां, ये दोनों इन रेड। 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौटेंगे तो ऐसे ही 4 और अभी भी टीम्स में एडजस्टमेंट चल रहे हैं। मैं तो अभी भी बदल रहा था टीम बैठे बैठे। देखते हैं फाइनल 4 कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर साहब वैसे भी हमें सुना रहे हैं पीछे से, क्यों बदले जा रहे हो, क्यों बदले जा रहे हो। लेकिन ब्रेक के उस पार अगले 4। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। और एस्टर डीएम मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था। सनटेक, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो दिखाई रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि प्रमोटर्स ने जो है वॉरेंट्स कन्वर्जन को यहाँ पर अगर आप देखें तो मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, और तकरीबन 1.17 करोड़ वॉरेंट्स जो है, ये अगर आप देखें तो इनका
प्राइस निकल कर आ रहा है 425 रुपये पर शेयर, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है। 450 रुपये के आसपास चल रहा है, प्रमोटर खुद 425 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। इन ग्रीन रख रहा हूँ और इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन भी शुक्रवार को देखने को मिला, तो यहाँ पर नज़र रखिएगा। फॉलोअप मूव शायद यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहां पर फ्राइडे में ज़बरदस्त एक्शन था, वो है प्राइम फोकस। इसका भी एक बार चार्ट लेकर आते हैं, फिर मैं आपको खबर बताता हूं। दरअसल अगर आप देखें तो बड़े मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले और लगातार इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिला है। अब खबर निकल कर ये आ रही कि जो डील हुई है इसमें सभी बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स हैं इनका नाम निकल कर रहा है। हालांकि ऑलरेडी सर्किट पर बंद हुआ है, लेकिन ये स्टॉक में जो नाम निकल कर आ रहे हैं डील के बाद ये ऐसे कि शायद हो सकता है कि और भी फॉलोअप एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, रमेश दमानी का नाम है, मधुसूदन केला का नाम है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो खरीदारी की स्टेक में, तो इसका एक एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। 10% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे, लेकिन आज शायद एक्सपेक्टेड है क्योंकि इतने बड़े नाम है तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बढ़िया है। अच्छा, अगले दो जो है ना बदल दिए मैंने। थे कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स, लेकिन वो ऐसी कोई मीनिंगफुल खबरें नहीं थी। अभी जब यतिन जुड़ेंगे अगले शो में तो वो सारी स्टॉक्स न्यूज़ तो कवर हो ही रहेंगे। यहाँ पे मेंशन करता हूँ, संडे को एक ओपेक प्लस की बैठक थी जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार हुआ है और फैसला लिया गया है। तो अक्टूबर से ओपेक प्लस का प्रोडक्शन 1,37,000 बैरल्स पर डे बढ़ाया जाएगा। दरअसल सऊदी अरेबिया की अगुवाई में ये फैसला हुआ है क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि ओपेक प्लस जो मार्केट शेयर लूज कर रहा था वो अपना मार्केट शेयर डिफेंड करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले अगस्त सितंबर में जो प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज था उससे कम हो रहा है, लेकिन 137,000 बैरल्स से बढ़ रहा होगा। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी हो रही है और ताकि मार्केट शेयर की अब लड़ाई शुरू हुई है। पहले प्राइस वॉर छिड़ा हुआ था, इसीलिए ब्रेंट का भाव फ्राइडे 3:30 बजे हमने छोड़ा था ब्रेंट 67 प्लस पे, कह लीजिए $67 पर बैरल पे। आज सुबह का ब्रेंट का भाव प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेरे ख्याल से सुबह तो 65.8 6.59 था, अभी भी 66 के आसपास है। थोड़ा बहुत इंचअप करना शुरू करा है। इंचअप करना शुरू क्यों करा है वो भी समझा देता हूं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बयान आ रहे हैं, रशिया पे नेक्स्ट लेग ऑफ सैंक्शंस की बात भी छेड़ी जा रही है। अगर तो रशिया पे नेक्स्ट लेग ऑफ सैंक्शंस लगने हैं तो फिर मामला गड़बड़ाएगा क्योंकि उसका आउटपुट बाजारों में आना मुश्किल और हो जाएगा, इसीलिए क्रूड इंच अप कर रहा है। इस बीच में पहले तो ओपेक प्लस की बैठक में मैंने एचपीसीएल और है इंटरेस्टिंग, दोनों के 3-3 महीने के चार्ट उठाइएगा तो कंसोलिडेट कर रहे हैं एचपीसीएल बीपीसीएल, दोनों को इन ग्रीन रखा है। लेकिन ये रशियन सैंक्शंस वाली बात को जरा प्लीज ध्यान रखिएगा। ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं ही इज रेडी टू गो सेकेंड स्टेज ऑफ सैंक्शनिंग रशिया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, रशिया पे अतिरिक्त सैंक्शन मतलब गाज कहीं अपनी तरफ ना बढ़े। ये इशू हमारा भी वो 25% एडिशनल टैरिफ जो लगे थे, जो सो कॉल्ड इंडिया पे गाज गिरी थी एडिशनल टैरिफ वाली, वो इसीलिए गिरी थी कि रशियन ऑयल वाला मामला था। रशिया पे अतिरिक्त टैरिफ्स अपने लिए भी सरदर्द बन सकता है। शायद ये सब भी गिफ्ट निफ्टी समझ रहा है। खैर, देखते हैं कैसे कच्चा तेल रिलेटेड स्टोरीज रिएक्ट करती हैं। मैं 2 ओएमसीज को तो इन ग्रीन ले चल रहा हूँ। लास्ट के क्या कहेंगे 16 और 17 कौन से हैं? तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर आप इस स्टॉक को इन रेड रख सकते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले आपने भी कुछ फार्मा स्टॉक्स ऑरबिंदो फार्मा का डिस्कशन किया था, इसमें भी अगर आप देखें तो सिमिलर खबर है इनकी। दरअसल अगर आप देखें तो यूके की एक इकाई है एपीआई की, और इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 1 से लेकर 5 सितंबर के बीच में यूएसएफडीए ने जांच की थी। फॉर्म 483 तो दे दिया, लेकिन साथ में 7 ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिले। और इसमें भी देखें तो कंपनी ने क्लैरिफाई करके दिखाया कि कोई ऐसा चिंता वाला ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो डेटा इंटीग्रिटी वाली बात नहीं है, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन खबर नेगेटिव है तो इसके लिए इन रेड रख रहा हूँ। इसके अलावा टाटा स्टील, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। और टाटा स्टील में अगर आप देखें तो दरअसल सभी मेटल स्पेस के स्टॉक्स में प्राइस एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। फ्राइडे का सेशन अगर आप देखें तो चाहे एनएमडीसी हो, आयरन ओर वाला, या फिर स्टील स्पेस की सभी कंपनी, सब में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हालांकि आधे % की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी वीकली कैंडल देखें तो क्लोज वीकली का काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला। तो टाटा स्टील एक्सपेक्टेड है कि आज बाजार के सुधरते मूड माहौल के साथ थोड़ा सा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, लास्ट के 2 जो हैं उसमें एक तो ये मैक्स एस्टेट्स, अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। रियल एस्टेट डेवलपर है नेशनल कैपिटल रीजन, वो एनसीआर में।
इन्होंने कहा कि इन्होंने एक प्राइम लैंड पार्सल जो है 7.25 एकड़ का, उसके डेवलपमेंट राइट सिक्योर करें। जो गुरुग्राम का बहुचर्चित गोल्फ कोर्स रोड है ना, उसी में एक्सटेंशन रोड पे ही ये प्लॉट है। इसमें ये लोग कह रहे हैं 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट पोटेंशियल है, 534 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड आउटले होगा और बुकिंग वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए के आसपास ये गार्नर करते हुए नजर आएंगे। वैसे इन लोग का अभी जो जीडीपी की पाइपलाइन जो है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की पाइपलाइन, इस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले इन्होंने कहा था 14,000 करोड़ रुपए, जोड़ दीजिए 3,000, 17,000 करोड़ रुपए की जीडीपी पाइपलाइन है गुरुग्राम और नोएडा के प्रोजेक्ट्स की, जो मेरे ख्याल से इस साल के Q3 ऑनवर्ड्स कमीशन होने शुरू होंगे। तो इंटरेस्टिंग है, मैक्स स्टेट्स को ग्रीन रखा। और आईडीबीआई बैंक, एक वेदांता ने जेपीए के एसेट्स को एक्वायर कर लिया है, ये भी एक प्रोमिनेंट बैंक है जिसका एक्सपोजर था। हेयर कट सबने लिया है, वो बात अलग है। दूसरा, फ्राइडे को बाजार बंद होते ही आपने सीएनबीसी बाजार बंद होने के समय एफएम साहिबा का इंटरेक्शन सुनना शुरू करा था सीएनबीसी आवाज पे, एक्सक्लूसिव। उस इंटरेक्शन में आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट की भी बात थी। इस साल पूरा हो जाएगा। दोनों इंटरेस्टिंग खबरें इन ग्रीन रखा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टॉप 20 के वो 20 स्टॉक्स का रैप अप। बीस स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले देखिए HFCL, ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। एंजल वन, सीगिल इंडिया, कोहांस लाइफ, एस्टर डीएम। सनटेक में खबर है प्राइम फोकस पर। बड़े निवेशकों का नाम निकल कर आया, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा स्टील। इन स्टॉक को भी रखें रडार पर। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर है। खबरों की वजह से ये लाल और हरे नजर आएंगे आपको। इन्फोसिस, अडानी पावर, एसबीआई, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मैक्स एस्टेट्स और आईडीबीआई बैंक इन ग्रीन। वेदांता ने नजर पर रखिएगा, एसेट्स इंटरेस्टिंग एक्वायर करें, पर वेदांता के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच होने वाला मामला है। और विंडो फार्मा और जायडस लाइफ साइंसेज इन रेड रखें।